अरे भगवान की कथा में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन महाराज 3 घंटे ना सही, आप 1 घंटे 2 घंटे तो कथा सुन सकते हैं। कलश यात्रा के दिन मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत जनसंख्या है, बड़ी भक्तों की भीड़ है। भगवान में बड़ी रुचि रखते हैं, भगवान की कथा में भी बड़ी रुचि रखते हैं। लेकिन अब पता चला कि भगवान में रुचि कम है। इतना बड़ा पंडाल और 4-5, लेकिन यहाँ पर भक्त जन आए अन्यथा ना आए। मैं तो सिर्फ व्यासपीठ से निवेदन कर सकती हूँ और मेरे श्री ठाकुर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। कोई कथा सुने अन्यथा ना सुने, मेरे ठाकुर जी महाराज कथा सुनेंगे और मैं उनको कथा सुनाऊंगी। तो महाराज इस कलयुग में ना तो सत्य है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, ना दान है। सत्य कोई बोलता नहीं, तप कोई करना नहीं चाहता, और महाराज पवित्रता तो बिल्कुल भी नहीं है। शुद्धता है लेकिन पवित्रता नहीं है। रात को आप किसी नए वस्त्रों में सो गए और सुबह उठे तो स्वच्छ तो है, शुद्ध तो है, लेकिन पवित्र नहीं है। आपको उसके लिए स्नान करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप पूजा पाठ करने के अधिकारी बनेंगे। तो महाराज कहीं भी पवित्रता नहीं है। अपवित्र होकर ही कभी कभी भगवान का भजन पूजन कर लेते हैं। तो महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। कोई भी शुद्ध काम हो, उस काम को पवित्रता के साथ करना चाहिए। ना तो महाराज कहीं दया है, लोगों में दया कम है, किसी किसी के पास भी दया है, लेकिन ये सब कलयुग का प्रभाव है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो ये कलयुग है, जो हमारे सिर पर बैठा हुआ है, सब इसका प्रभाव है। इसीलिए महाराज सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब तो जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, सब अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अपना पेट भर जाए और अपने परिवार का, बस यही चिंता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इतना दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और अगर मेरे द्वार पर कोई साधु आता है तो साधु भी खाली हाथ ना जाए, यहाँ से भूखा ना जाए। बस इतना कमाइए। लेकिन हम इतना कमाना चाहते हैं, इतना कमाना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं। लेकिन इतने धन का करोगे क्या? धन कमाने से कुछ नहीं होता है। आए हो तो ऐसा काम करो
कि जब आप जाओ तो लोग आपका नाम याद रखे। कोई आपको इससे नहीं जानेगा कि आपके पास कितना धन था, कितना बड़ा परिवार था, कितना यश था आपका, कितना प्रभुत्व था। सब ये कहेंगे कि वो फलाने नाम का व्यक्ति कितना अच्छा था, ऐसे ऐसे सुंदर कार्य करता था, सुंदर सुंदर कथाओं में जाकर के सुंदर सुंदर आयोजन करवा के सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनता था। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति आज चला गया। तो काम ऐसे करो कि लोग आपको आपके नाम से जाने। तो महाराज ये सब कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग के आते ही सब कुछ नष्ट हो गया और इस कलयुग में सबकी कठोर वाणी हो गई है। पहले के जो लोग थे बड़ा सुंदर बोलते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी थी महाराज कि जो सामने वाला है कोई भी हो अपनी वाणी से भी उसको और उसके मन को जीत लेता था। इसी वाणी से आप लाखों लोगों के दिल जीत सकते हो और इसी वाणी से आप अपने दुश्मन खड़े कर सकते हो। इसी वाणी में अमृत है और इसी वाणी में विष है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अमृत उगलना चाहते हो या विष उगलना चाहते हो। लेकिन अब महाराज कैसी वाणी हो गई है, इतनी कठोर वाणी हो गई है कि ऐसी वाणी बोलत है कि सबसे झगड़ा हो। अब तो ऐसी वाणी बोलत है कि सबसे झगड़ा हो और औरत को क्रोधित करत और आपहु क्रोधित हो। अब तो इतनी कठोर वाणी है कि सामने वाले को इतना कड़वा बोलेगी कि जैसे महाराज इसने आपका सब कुछ छीन लिया। महाराज दूसरे को तो क्रोधित करेंगे ही करेंगे और खुद क्रोधित हो जाएंगे। तो इतनी कठोर वाणी मत बोलो कि सामने वाला क्रोधित हो जाए और खुद क्रोधित हो जाए। अगर सामने वाला क्रोधित है तो उसके लिए भी एक उपाय है। अगर कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आप पर क्रोधित है, तो आप उसके समक्ष वो आपको गाली दे दे और आप बस बिल्कुल शांत होकर के उस पर ध्यान ना दे करके एकमात्र उसके सामने बोलिए राधे 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 राधे। अब वो फिर आपको गाली देगा, क्रोध तो आ रहा है, मैं इसको गाली दे रहा हूँ और ये सुन ही नहीं रहा। वो आपसे कहे आपको और कहे, फिर आप कहो राधे 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 राधे। वो कुछ ही समय में खुद हंसने लगेगा कि ये तो पागल है। हाँ पागल हूँ, लेकिन प्रभु के नाम का पागल, जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूँ, निरंतर कहता रहता हूँ। पागल बनना है तो प्रभु के नाम के पागल बनो। दुनिया में तो बहुत से पागल हैं, लेकिन अगर पागल बनना है तो प्रभु के नाम के पागल बनो। किसी के कान में हीरा तो किसी के नाम